गाइस, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो और अपना ध्यान भी रख रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं SBI PO प्रीलिम्स के जो लास्ट 30 डेज का प्लान होने वाला है उसके बारे में। अब मेरी एक बात सुनो, जो भी लास्ट डेज के प्लान्स होते हैं ना, जो लास्ट 30 डेज के प्लान्स होते हैं, वो आपकी प्रिपरेशन में, आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रीज़न उसका ये है कि आप प्रिपेयर्ड हो, आपने सिलेबस कवर कर रखा है, आपको सब कुछ पता है, लेकिन वो जो एक फोकस होता है ना, वो आपको जो एग्जाम क्लियर करने में वो जो फोकस हेल्प करता है, वो आपकी लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी और प्लान आपको हेल्प करता है। तो वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। अगर वो सॉलिड है, देखो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि सिर्फ 4 वीक्स में मैंने अपना एग्जामिनेशन क्लियर किया था। SBI PO का प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है वो कैसे किया, एंड विद अ जॉब किया, सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे मुश्किल से पढ़ के किया है। और आई वॉज ऑल्सो नॉट इन टच फ्रॉम February 2021, क्योंकि मेरे भी सारे एग्जामिनेशन हो चुके थे, ज्वाइनिंग हो गई, जॉब हो गई। उसके बाद जब दिखता है आपको कि हाँ अब एग्जाम आपका, अब गोल जब आपको दिखता है तो आप ज़्यादा सीरियस होते हो। सो आई ऑल्सो गॉट सीरियस बिफोर 30 डेज ऑफ द एग्जामिनेशन। तो वो क्लियर करना पॉसिबल है, बिकॉज ऑब्वियसली आपको सब कुछ पता है, बस आपको वो अपनी रिदम बैक चाहिए। तो अब जो भी लोग, जितने भी लोग कहते हैं कि वो जॉब कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता, तो आपके लिए भी दिस प्लान विल वर्क। और एग्जैक्टली आई विल टेल यू कि क्या क्या आपको करना है कि आपका एग्जामिनेशन निकलेगा। और अभी जैसे पैटर्न्स चेंज होते हैं और अब जैसे लेवल दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जो कंपटीशन है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या करना चाहिए, दिस आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। तो चलो, सबसे पहले तो देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स में इस चीज़ को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। उससे पहले मैं बताऊं कि जिन लोगों का भी ना मेंस एग्जामिनेशन है 26 को IBPS का, आप लोग ज़्यादा फोकस अभी अपना मेंस पर रखिए, और उसके जस्ट बाद फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। बट वो लोग जो अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए थे IBPS क्लियर, कुछ जो गलतियाँ हो गई थी या फिर जो पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए SBI ऑब्वियसली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए। बहुत कंपटीशन होता है, तो हमें बहुत ही स्ट्रैटेजिक होकर पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहले तो देखो, प्रीलिम्स एग्जाम कोई भी बच्चे से बच्चा बता देगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। अब वो प्रैक्टिस आपको कैसे करनी होती है, एक तो होती है जनरल प्रैक्टिस और एक होती है हमारी स्पेसिफिक प्रैक्टिस। तो यहाँ पर हम जनरल प्रैक्टिस की बात करेंगे और फिर आगे हम स्पेसिफिक प्रैक्टिस की बात करेंगे। अब सबसे पहली बात तो ये कि आपको ना टाइमर की यूज टू होना होता है प्रीलिम्स में, तो वो आप कैसे करेंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन लास्ट के डेज में आपके लिए रहेगा सेक्शनल टेस्ट, क्विजेस एंड एक और चीज़ मिनी मॉक्स। अगर इन पे आप अपनी पकड़ बनाते हैं ना, और ये रोज आप कम से कम एटलीस्ट 2-2 देते हैं हर सेक्शन का, तो आप मान लीजिए कि आपकी जो हाफ टेंशन है ना कि प्रीलिम्स क्लियर होगा कि नहीं, वो वहीं खत्म हो जाएगी। तो ये आपको आज से, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस ही दिन से आपको ये रोज करना है, अपने स्केड्यूल में शामिल, ठीक है। और ज़्यादा सीरियस हो जाओ जितनी भी आप प्रिपरेशन कर रहे थे। और प्री की प्रैक्टिस में आपको जो जनरल प्रैक्टिस करनी होती है वो कैसे करनी होती है, देखो 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे तीनों सब्जेक्ट्स को देने हैं, ठीक है। और अब आपको ना ये देखना है कि जो आप ये पढ़ रहे थे, आप इंग्लिश की रीडिंग्स कर रहे होगे, क्वांट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, रीजनिंग में भी आप जैसे कर रहे होगे, ये प्रैक्टिस आपकी जनरल कैसी प्रैक्टिस है कि आप हर एक टॉपिक को उठा के उनकी सेक्शन की प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी कोई ग्रामर की आपकी रिविजन होती हो, ठीक है, तो वो आप रिवाइज करोगे, आज से शुरू कर दोगे वो रिविजन्स। आपके क्वांट में हो सकता है कि आपने कुछ चीजें पहले छोड़ रखी हो, वो आप कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप वो कंप्लीट करोगे यहाँ पर, ठीक है। आपको अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चंस करने हैं रोज, आपको 10 मिसलेनियस करके, जैसे कि नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इस तरह से अप्रॉक्सीमेशन है, सिंप्लीफिकेशन है, ये सब चीज़ें आपको रोज करनी है। अब तो ये आपकी जनरल प्रैक्टिस होती है, जो आप बिना टाइमर के, बिना किसी क्विज के, आप बस कॉपी पेन उठाते हो और कि मैं 2 घंटे अब यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मैं ये नहीं कर लेता। यहाँ पर आपको DIs भी करनी है। फिर ये आती है रीजनिंग की प्रैक्टिस, जहाँ पर आपको, यहाँ पर आप 5 पजल करते हैं, ठीक है। फिर आप जितने भी मिसलेनियस हैं सारे 10-10 करते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शंस हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉजिज्म हो गया, ठीक है। जितने भी इस तरह के टॉपिक्स हैं और मिसलेनियस सारे आप करेंगे। तो ये आपकी जनरल प्रैक्टिस हो गई, ये आपको रोज करनी है, प्रीलिम्स से पहले रोज करनी है। बेशक आप कितने भी क्विजेस दोगे, मिनी मॉक्स दोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन ये स्पेसिफिक आपको 2-2 घंटे, मतलब टोटल 6 आवर्स आपको, ये आपकी जनरल प्रैक्टिस में जाना चाहिए। अब बारी आती है स्पेसिफिक प्रैक्टिस की। ये है सेक्शन वाइज प्रैक्टिस, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक प्रैक्टिस। आपकी कैसे होगी, सबसे पहले तो ये कि आपको
सब ये टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए कि ज़्यादा जो एग्जाम में वेटेज रखते हैं वो कौन से टॉपिक्स होते हैं, और वो आपको उठा के अब उन सेक्शन में से स्पेसिफिक तैयारी करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आपको पता है कि आरसी सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, आपको क्वांट में पता है कि डीआई सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, और आपको रीजनिंग में पता है कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट रखते हैं, और इनके बिना आपका एग्जाम नहीं निकल सकता। तो इनकी स्पेसिफिक आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। ये आप टाइमर के साथ कर सकते हैं, आप क्विजेस के अंदर कर सकते हैं, आपने अगर कोई कोर्स परचेज कर रखा है जहाँ पर आपको ये सेक्शन वाइज मिलते हैं टॉपिक्स, वहाँ से कर सकते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हैं मॉक्स की। तो जैसे मैं आपको कहती हूँ कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि प्रैक्टिस मॉक एक ऐसा मॉक टेस्ट है जो आपके पास आपके बंडल में होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जैम रिलेटेड, और आप रिलाई कर सकते हैं उस मॉक टेस्ट पे। तो उसका लिंक मैंने आपको दिया, और वहाँ पर आपको फ्री में मिनी मॉक्स भी मिलते हैं, आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं वहाँ पर, तो आप वो सेक्शनल टेस्ट वगैरह वहाँ से करें। सेकेंड, आपको पता है कि ग्रामर जो है वो सब कुछ आ जाता है उस ग्रामर में, जितना भी मिसलेनियस टॉपिक्स की हम बात करते हैं, आप चाहे वो क्लोज टेस्ट ले लीजिए, चाहे फिलर्स ले लीजिए, मैच द कॉलम्स ले लीजिए, आप कुछ भी ले लो, आपका जो रीडिंग है, जो आरसी है, और जो आपका ग्रामर है, वो पूरा इंग्लिश सेक्शन हमारा कवर करता है। अगर आपको पता है कि हाँ आपने एरर डिटेक्शन कर ली, तो आपकी ग्रामर जो है वो रिवाइज हो रही है, जो आपके रूल्स रिवाइज हो रहे हैं। आपको पता है कि डीआई मिसलेनियस के बिना एग्जाम नहीं निकलेगा, और अरिथमेटिक आपको करना है। तो इस तरह से स्पेसिफिक तैयारी करनी है, और वो स्पेसिफिक तैयारी आपकी कैसे होगी, वो सेक्शनल टेस्ट से होगी, मिनी मॉक से होगी, आपकी जो सेक्शन वाइज क्विजेज होंगी उनसे होगी। अब एक चीज जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है एग्जाम में IBPS प्री नहीं क्लियर कर पाए, उनका रीजन था कि वो रिलाई हो गए ऑन वन सब्जेक्ट मोर, और ज्यादातर वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट होता है हमारा रीजनिंग का। मोस्ट बच्चे इस पे रिलाई कर जाते हैं कि चलो ठीक है, इंग्लिश इतना अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, क्वांट तो हमें वैसे ही इतना अच्छा नहीं आता है, चलो कोई बात नहीं, रीजनिंग संभाल लेंगे। लेकिन वो जो प्रेशर बिल्डअप होता जाता है आपका, टिल आप पहुंचते हो रीजनिंग तक, तब तक जो है एग्जाम आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आप इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हो इस में कि सबसे कम आपका जो अटेम्प्ट्स हो पाते हैं वो इस सेक्शन में हो पाते हैं, और इस वजह से बहुत लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है। आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको किसी भी सब्जेक्ट पर ज्यादा रिलाई नहीं करना है, आपको अपना हर सब्जेक्ट स्ट्रांग बनाना है। कोई प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में तो एटलीस्ट आपका कोई स्ट्रांग और वीक सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपको इतना ज्यादा स्कोर करना है, आपके कॉम्पिटिटर्स इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं कि आपको उससे मैच करना पड़ता है। इस बार तो SBI में वैकेंसीज भी कंपैरेटिवली कम आई है, PS में वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी तो कट ऑफ बहुत कम गई है, बट ऐसा SBI में आप एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। इसीलिए आप इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चल सकते हो। तो आपको सभी पे अभी से कमांड बनानी है, और 30 days आर मोर देन सफिशिएंट टू मेक योर दीज सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मॉक टेस्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने लिंक आपको प्रोवाइड किया है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट वहां से जाकर आप दो, फ्री मॉक टेस्ट जो है वो दो, मिनी मॉक्स हैं वो दो, जो आपने परचेज कर रखे हैं वो वाले मॉक टेस्ट दो, ठीक है। और जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अब तो आपका मॉक टेस्ट ऐसा हो सकता है कि आप 2-3 दिन में एक दे रहे हो, लेकिन जब आपके 15 days बचेंगे, और जिन लोगों का भी मेंस एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पर रिलाई करना है। रोज आपको मॉक टेस्ट देनी है, और उसके बाद उसी टाइम उसको एनालाइज कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट को 15-20 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे एनालाइज करने में, ठीक है। तो उसी टाइम उस मॉक को एनालाइज करो। देखो आप बहुत बार होता है ना, बहुत सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, और वो एनालिसिस के टाइम ही हमें पता चलता है कि हाँ यार इतनी छोटी गलती कर दी हमने। कोई पजल बना रहे थे, लिखना था M और लिख दिया वहां पर N, तो वो गलतियां करने से आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस बचाता है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट के एनालिसिस को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, वरना हम क्या करते हैं फिर एग्जामिनेशन में वही सब गलतियां करके आते हैं, और हमने मॉक टेस्ट भी इतने सारे दिए, हम कहेंगे हमने 15-20 मॉक टेस्ट दिए, फिर भी यार एग्जाम नहीं निकला, क्योंकि हमने एनालाइज नहीं किया उसको। तो उसकी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है जो आपका एग्जाम निकलवाएगा प्रीलिम्स, ये मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, और मैं इसके बाद आपके साथ अपना SBI प्री का स्कोर कार्ड शेयर करूंगी किसी वीडियो में, जिसमें आप देखना, मैंने ऑलरेडी भी किया हुआ है, बट अगेन आई शेयर एंड आई टेल यू कि एक्यूरेसी कितनी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक्यूरेसी पे कमांड बना लोगे, आपका हर प्रीलिम्स निकलेगा। मतलब होता है ना, हर एक चीज का रामबाण होता है, तो एक्यूरेसी प्रीलिम्स निकालने का रामबाण है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने मैंने जो बोला जनरल प्रैक्टिस और स्पेसिफिक प्रैक्टिस कर ली, तो आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है। बट एक्चुअली में तो एग्जाम्स आपकी ये दोनों पॉइंट्स निकालते हैं, जिनको हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते हैं। और एक चीज, आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये सिर्फ फेज 1 है, फेज 2 और 3 नहीं भूलना हमें, जिसमें आपका GD आएगा, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी इक्वल प्ले करेगा रोल, और आपका करंट अफेयर्स प्ले करेगा रोल, और अब तो करंट अफेयर्स आपका बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। तो आपको न्यूज, आपको जो
करंट में चीजें चल रही हैं उससे अवेयर रहना है बहुत ज्यादा। तो आपको करंट अफेयर्स एक भी दिन पढ़ना मिस नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो आपको थर्ड में भी और जो आपको सेकंड में भी आपको सेल थ्रू कराने वाला है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आपको टाइमर के यूज टू होना है, जिसके बारे में मैं पहले बात की, लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली आई हैव मेंशन्ड इट हियर, क्योंकि ऐसा होता है कि हम जनरल प्रैक्टिस करते रह जाते हैं लेकिन हम टाइमर से इतना प्रैक्टिस नहीं करते और उसके बाद एग्जाम में जाके हम टाइमर से डर जाते हैं। ये है उन सभी लोगों के लिए जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। वो लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या सजेशन होगा दीदी आपका। मेरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा सजेशन यही है कि टाइमर के यूज टू हो और जितना ज्यादा हो सके टू डू लिस्ट बनाओ ना। आपकी टू डू लिस्ट ही एक ही काम कर जाएगी। आप एक टू डू लिस्ट बना लो 30 डेज की और वही आपके लिए काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपका कुछ चेंज होने वाला है। वही 3 चीजें हैं आपको और वही प्रैक्टिस करनी है, रोज वही प्रैक्टिस करनी है। आपके जो सोर्सेज होंगे वो मैंने आपको बता दिया। एक तो मैंने आपको मॉक टेस्ट बताया, ठीक है, एक तो आपकी मॉक टेस्ट होगा, दूसरा आपका यूट्यूब सोर्स होगा। यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीजें मत ढूंढो। आप मुझसे मत पूछो कि किस टीचर को फॉलो करें। मेरे लिए जो टीचर्स वर्क करते थे जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए वर्क करेंगे। मैं खाली आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप अंकुश लांबा सर को देख लो, ठीक है, आप आशीष अरोड़ा सर को देख लो, आप निमिषा मैम को देख लो, आप हर्षल अग्रवाल सर को देख लो, आप यशराज सर को देख लो। तो ये सब मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने इनसे पढ़ा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके साथ इनका सिंग बैठे। तो आप बस क्वेश्चंस उठाओ, वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आपका यूट्यूब सोर्स होगा, गूगल आपका सोर्स होगा। गूगल पे इतनी सारी पीडीएफ्स मिलती हैं। आपका जो टेलीग्राम है वो आपका सोर्स होगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट तो है ही, साथ में अड्डा के क्विजेज आपका सोर्स होगा, प्रैक्टिस मॉक के मिनी मॉक्स आपका सोर्स होगा। तो मॉक टेस्ट का लिंक मैंने आपको दे दिया है। बाकी ये सारे सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं और अगर आप ये सब करोगे डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होगा। और इन लास्ट के 30 डेज में आप ये सब करो और फिर आप देखना, अपनी एक्यूरेसी पे काम करो और आप देखना कि आपका एग्जामिनेशन कितनी आराम से निकलेगा। ये सारी चीज़ें अगर आपको बेनिफिट करती हैं, अगर आपका स्कोर बढ़ता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना चैनल को और लाइक करना प्लीज़, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जितने भी लोग अभी शायद प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब तक ये वीडियोज़ पहुँचे और उन सबको हेल्प हो। सो आई रियली वांट कि आप लाइक करें और अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। और मैं आपको मिलूंगी अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, जहां पर मैं आपके साथ अपने स्कोर कार्ड शेयर करूंगी और आपके साथ मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। तो चलिए, विद दैट नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल। चलिए, बाय बाय।